हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जागते हुए। उम्मीद रहती कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उसका हालचाल लेंगे। इसी उम्मीद में रंजना जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है, यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपनी ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी, और दिवाली के कुछ ही दिन शेष थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चों अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। रंजना जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब दिवाली भी बिना परिवार के ही निकाल लूंगी मैं, पर नए साल में तुम दोनों जरूर आना। ना जाने बूढ़ी आंखें कब पथरा जाएं। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। रंजना जी की अब देह थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी है। आज दोनों बेटों से बात कर वह बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपने मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी थी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गई। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों के भंवर जाल बहने लगी। उनका एक खुशहाल परिवार था। उनके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में उतने ही तेज थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूली नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी जिंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और रंजना अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आड़े आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भाप ही लिए थे। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्राइवर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उसका मन भटकता और उदास होता तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोल कर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाहें डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी। उन्हें याद आया,
निरंजन जी ने ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम से बहुत सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया। निरंजन जी ने कहा था, रंजना, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो। तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट्स आदि बना कर दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज़ पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफ़ी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है? आप आज बहुत ही खुश हो। कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय। बड़ी अच्छी चाय है माँ जी, रंजना जी ने चाय पीते हुए कहा। कमला, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती हैं, उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूँगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरे अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजना जी की अपनी देखरेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव की महिलाओं, लड़कियों का हुजूम लगने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीने गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिये और सिलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंद नवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर लाकर दिया करती थी। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इनका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थाओं ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू भी कर दिया था। अब रंजना जी के पास ना सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए मिसाल भी बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।